हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th के बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया था मॉडल क्वेश्चन पेपर, आज उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत विद्यार्थियों का ये डिमांड था कि सर जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है मॉडल मैथ में, उसका सॉल्यूशन दीजिए। तो चलिए आज आपके डिमांड पर जो है हम आ गए हैं और आपका जो है मैथ के सॉल्यूशन लेकर आ गए। तो आपको यहाँ देखना है और सबसे बड़ी बात क्या है कि कॉपी कलम लेकर आपको बैठना है। हम यहाँ आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको कॉपी कलम लेकर बैठना है और यहाँ देखना है कि किस क्वेश्चन में किस ढंग का अप्रोच लगता है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा कि अवकलज का दे दिया है। पहला क्वेश्चन अवकलज का क्या है, e का पावर 3 log x का अवकलज पूछा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये बात समझिए कि देखिए log m पर पावर n रहता है तो ये क्या होता है, पावर आगे में होता है और log m हो जाता है। ये फार्मूला आप जानते होंगे। ठीक है, ये बात तो आप यहां देखिए, और e पर पावर x रहता है तो इसका जो है x सापेक्ष अवकलज जो है e पर पावर x ही होता है। ये भी आप जानते हैं। दूसरी बात, एक बात और जानिए कि e पर पावर अगर log x रहे, ठीक है, यहाँ बेस में कुछ नहीं तो e है, तो ये कट जाएगा और इसका आधार, इसका क्या है, एंगल में क्या है x, तो x के बराबर हो जाएगा। जैसे समझिए अगर e का पावर मान लीजिए log, यहाँ कुछ भी रहे समथिंग मान लीजिए, ये आपका कटेगा, यहाँ समथिंग जो है वो बचेगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए कि आपको e पर पावर क्या है, e पर पावर, ये पहला क्वेश्चन है, e का पावर 3 log x और इसको x सापेक्ष करना है। ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि देखिए अगर ये आगे log के आगे में गुणाम है तो इसको हम पहले ऐसे लिख सकते हैं, e का पावर log, और ये गुणाम है तो ये इसका पावर हो जाएगा 3, क्योंकि हम जानते हैं log अगर x पावर 3 है तो log m पर पावर m, फिर ये आगे हो जाएगा log x हो जाएगा, log m पर पावर n, n log m हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और बाय क्या है dx। अब देखिए e का पावर क्या है log x, तो ये क्या हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा dx पावर 3 बटे dx, और ये कौन फार्मूला पर जाएगा, x पावर n dx। इसका क्या होता है फार्मूला, पावर जो है आगे में गुना हो जाता है और पावर में एक क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये बताइए ये क्या हो जाएगा, 3 आगे में गुना हो जाएगा और पावर में 3 में से एक घट गया तो पावर क्या हो जाएगा, 2 हो गया। तो e पर पावर 3 log x का जो अवकलज होगा वो 3x² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी जो आपको बताया जाता है एक्स्ट्रा चीज, इसको एकदम ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अवकलज का है। अभी तुरंत बताए, अगर e पर पावर x का अवकलज e पर पावर x ही होता है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, e पर पावर x² का, तो e पर पावर कुछ रहे उसको आप x एक बार मान लीजिए, क्या मान लीजिए, e पर पावर x। तो e पर पावर x का अवकलज क्या होता है, e पर पावर x ही होता है, तो ये पर फिर जाके किसका करना है, x² का, किसका करना है, x² का। तो x² का अवकलज क्या होता है, 2x होता है, तो ये क्या हो गया इसका 2x e पर पावर x² हो गया। क्या हो जाएगा, 2x e पर पावर x²। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। e पर पावर x का e पर पावर x होता है, फिर x² का क्या हो जाएगा 2x। कौन फॉर्मूला लगाए, x² का, x² का पावर आगे में गुना, पावर में एक घट गया तो 1 हो गया। ठीक है, तो 2x हो गया इसका। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अच्छा ये बताओ NC0
NC0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। चाहे NCN का भी वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है। ये बात ध्यान रखना। एक फार्मूला होता है ना, NCR बराबर फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। इसको आप तोड़ के निकालिए तो NCN का वैल्यू 1 होगा, NC0 का भी वैल्यू 1 होता है। तो बताइए इसमें अलग अलग फंक्शन है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो बताओ जब अवकलज इसमें इन होगा तो x का अवकलज क्या होगा, 1 होगा, x सापेक्ष होगा कि नहीं। अब प्लस जब अवकलज इसमें इन होगा तो ये तो 1 आएगा, इसका कांस्टेंट, और कांस्टेंट का क्या होता है, 0। जब अवकलज इसमें इन आएगा तो ये भी इसका मान 1 होता है, तो ये कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1। यानी इस पूरे का अवकलज क्या हो गया, 1। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं कि इसमें इन होगा तो x का x सापेक्ष 1, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट सबका क्या हो जाएगा, 0। हालांकि इसका याद रखना है। अच्छा एक बात बताओ, हम कभी अगर आपसे ऐसा पूछ देंगे कि फैक्टोरियल n का x सापेक्ष अवकलन, तो फैक्टोरियल n जो है x से फ्री है, इसका क्या होगा, 0 होगा। जैसे आपको बोल देंगे फैक्टोरियल 0 का अवकलन, बताइए आप जानते हैं फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है, 1। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कैसे होगा, तो 2 गुना 1 कितना होगा, 2। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होगा, तो 3 गुना 2 गुना 1, ये क्या हो गया, 6। तो जितने भी फैक्टोरियल का अवकलज दे देगा x सापेक्ष, तो ये सब कांस्टेंट आएगा, तो ये सब का क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होगा। ठीक है, ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। देखिए 4 की ओर क्वेश्चन चलेंगे। अभी तुरंत बताए, क्या बताए कि NC0 रहे या NCN रहे, ये दोनों का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, दोनों का मान 1 होता है। तो ये बताओ, अभी देखो ये NC0 का वैल्यू क्या हो गया, 1। ये भी NCN है, इसका भी वैल्यू क्या हो गया, 1। और बाय में क्या है यहाँ x, और आपको किसके सापेक्ष अवकलज कर रहा है, किसके सापेक्ष, x सापेक्ष। ठीक है ये बात। अब बताओ 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो 2 बाय क्या हो गया, x, और बाय में क्या है, dx। ठीक है, अब 2 कांस्टेंट क्या हो जाएगा बाहर, तो क्या बच जाएगा, 1/x, और यहाँ क्या हो गया, dx। और आप जानते हैं 1/x वाला x पावर n वाला एक अवकलज होता है। फार्मूला क्या होता है, इस रूप में कोई भी रहे तो पावर ऊपर में माइनस के साथ हो जाएगा और पावर में 1 जुट जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम 1/x का अवकलज करेंगे x के सापेक्ष, तो देखिए पावर क्या है, 1 है। ये पावर ऊपर में माइनस के साथ और पावर में 1 जुड़ जाएगा, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे 1/x² का कीजिए, तो क्या आ जाएगा बताइए, 1/x² का, ये पावर ऊपर में -7 और पावर में 1 जुड़ जाएगा तो क्या, 3 हो जाएगा। उसी तरह देखिए 2 है तो पावर 1 ऊपर में माइनस के साथ, अब पावर नीचे में 1 जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2/x²। क्या हो जाएगा, -2/x²। अब इसका ऑप्शन देखिए डी, देखिए क्या है ऑप्शन नंबर डी, -2/x²। ठीक है, समझ रहे हैं क्या। NC0 का वैल्यू 1 हो गया, NCN का भी वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये क्या था, 4 था। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऐसा क्वेश्चन है कि 1 + x, देखिए यहाँ पहले इसको समझते हैं। ठीक है, इसको समझिए, 1 + है x प्लस है x² प्लस x3, ऐसा डॉट 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 प्लस x पावर r डॉट डॉट ऐसे जा रहा है। तो ये सब पहले समझिए। देखिए क्या ये आपका टर्म लग रहा है कि ये जीपी का टर्म है। जीपी का कैसे पता करते हैं, जीपी पता करते हैं, जीपी के लिए सबसे पहले सार्व अनुपात निकालते हैं, समझे कि नहीं, कॉमन रेशियो निकालते हैं। कॉमन रेशियो को आर से लिखते हैं किसी जीपी। कैसे निकालते हैं कॉमन रेशियो, दूसरा टर्म में पहले टर्म से डिवाइड करते हैं, दूसरा पद में पहले पद से भाग करेंगे और सब जगह आर अगर समान आ गया तो वो जीपी में होगा। जैसे देखिए एक्स दूसरा है, पहला 1 है, भाग देंगे तो क्या होगा, एक्स आएगा। फिर देखिए x² यहाँ दूसरा है और पहला क्या है यहाँ x, ये भाग दीजिए करके क्या आएगा, x आ गया। इसका मतलब ये r का वैल्यू क्या निकलेगा, x निकलेगा। r कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में पहला पद से भाग करते हैं तो r का वैल्यू निकलता है। इसका मतलब ये जीपी में है, तो जीपी में है और ये सब प्लस है और कहाँ तक जा रहा है, इनफिनाइट तक जा रहा है। तो किसी जीपी का इनफिनाइट पदों में योगफल क्या होता है फार्मूला, तो ये r का वैल्यू क्या निकल गया, दूसरा में पहला से भाग देंगे, दूसरा में क्या करेंगे, पहला से भाग देंगे, तो दूसरा है x और पहला 1,
दूसरा है x और पहला क्या है 1, दूसरा है x पहला है 1, ये r का वैल्यू x निकला। और जीपी का ये क्या होता है SN बराबर क्या होता है a/1 माइनस r होता है। फॉर्मूला क्या होता है a/1 माइनस r। तो यहाँ आप समझिएगा ये बात को। तो यहाँ a देखिए पहला पद क्या हो गया 1, r क्या होगा दूसरा हम पहला से भाग देंगे तो x निकलेगा। तो बताइए किसी जीपी का SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है a/a का वैल्यू 1, r 1 माइनस r की जगह पर क्या है x। तो यानी इसका क्या निकलेगा वैल्यू, क्या निकला वैल्यू 1/1 माइनस x। तो बताइए यहाँ जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये पूरे का वैल्यू क्या निकलेगा जीपी में 1/1 माइनस x और बाय में क्या है dx। अब इसका हमको क्या करना है अवकलज करना है। यहाँ आपको पूरा हम कहानी बता दिए कैसे कैसे हुआ 1/, इतना बताओ ये ऊपर में u हो गया नीचे में v हो गया। तो u/v फार्मूला क्या होता है u/v का क्या आपका अवकलज होता है आप समझते हैं u/v के रूप में जो होता है तो v बाहर करते हैं फिर u का अवकलज करते हैं फिर माइनस v बाहर कर दिए तो u का अवकलज करेंगे। अब u बाहर तो v का अवकलज अब बटे नीचे वाला यानी v का क्या होगा स्क्वायर होगा। उसी तरह यहाँ देखिए तो u बाहर कर देंगे ये v बाहर कर देंगे तो 1 माइनस x बाहर हो गया और u का अवकलज u क्या है 1 और 1 का अवकलज क्या होगा कांस्टेंट है तो 0 फिर माइनस अब u बाहर कर देंगे तो 1 बाहर कर दिए। अब v का अवकलज तो v यहाँ देखिए क्या है 1 माइनस x है 1 का 0 और माइनस x का x सापेक्ष 1 हो गया। अब बाय v स्क्वायर यानी नीचे वाला का स्क्वायर तो नीचे वाला का होल स्क्वायर लिख दिए। क्या किसी को दिक्कत 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे 0 हो जाएगा। ये माइनस 1 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई 0 और माइनस माइनस गुना क्या हो गया प्लस ये हो गया 1 और नीचे में क्या है 1 माइनस x का होल स्क्वायर। अगर इस रूप में आंसर नहीं है तो इसको पावर को ऊपर ले आएंगे। तो पावर को ऊपर ले जाएंगे तो 1 को ऊपर लेके चल जाए पावर का जब ऊपर लेके चल जाइएगा तो पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा पावर। तो ये देखिए 1 माइनस एक्स पावर माइनस 2 1 माइनस एक्स पावर माइनस 2 ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया। ठीक है चलिए समझ में आ गया होगा ये जीपी का क्या कंडीशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद करते हैं सिर्फ आपको बढ़िया से देखना है। अब ये देखिए आप जानते हैं कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है। प्रथम n प्राकृत संख्या का और ये देखिए ये एपी में है। क्या चीज में है एपी में। कैसे पता कि ये एपी में है देखिए दूसरा एपी का क्या होता है सार्व अंतर बराबर होता है। देखिए दो में 1 घट गया सार्व अंतर कैसे एपी के निकालते हैं दूसरा पद में पहला पद घटा कर जैसे 2 में 1 गया तो 1 आएगा 3 में 2 गया तो 1 आ गया इसका मतलब ये एपी में है। और किसी एपी का अगर प्रथम प्राकृत संख्या का योग n तक रहे तो उसका लिए फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 होता है। क्या होता है ये होता है किसी एपी के प्रथम प्राकृत संख्या का योगफल होता है n पदों के योगफल के रूप में Sn बराबर होता है n × n + 1/2। तो बताइए ये एपी में है और n प्राकृत संख्या का योगफल तो एपी में है तो ये क्या होता है इसका फॉर्मूला n × n + 1/2 और इंटू में देखिए यहाँ क्या है x और यहाँ क्या है x सापेक्ष अवकलज। अब बताओ ये पूरे पूरे x से फ्री है तो ये कांस्टेंट है ना ये पूरे कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा और यहाँ किसका अवकलज करेंगे x का और x को x सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। ये क्या हो गया n × n + 1/2 हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर n × n + 1/2 ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया। ठीक है ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आराम से इसको देखिए और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए एक sin x है और एक है 1 + sin x और एक है 2। तो आप देखिए इसको हम एक लाइन और लिख लेते हैं इतना = साइन को हम sin x लिख दिए 1/sin का व्युत्क्रम क्या होता है बताइए कोसेक होता है। क्या होता है कोसेक 1/sin x = होता है कोसेक x। क्या होता है कोसेक x तो हम उसको कोसेक और यहाँ 2 है तो यहाँ क्या लिख दिए 2 और ये अब अलग अलग फंक्शन है प्लस में तो अवकलज का गुण होता है कि अलग अलग रहती इसमें भी इन होगा इसमें भी इन होगा और इसमें भी इन होगा। जब इसमें इन करेंगे
तो साइन का अवकलज क्या होता है, कॉस हो जाता है। ठीक है, जब इसमें इन करेंगे तो कोसेक का अवकलज क्या होता है, कोसेक एक्स का अवकलज क्या होता है, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो बताइए कॉस यहाँ प्लस है तो ये कोसेक का इसमें जब इन कराएंगे तो कोसेक का अवकलज क्या होगा, कोसेक का अवकलज क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और अकेला कांस्टेंट 2 है, इसमें जब इन करेगा तो क्या हो गया, 0। इसका आंसर क्या हो गया, कोसेक एक्स माइनस कोसेक कॉस एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिए कॉस एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, सी। क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप जानते हैं कि अगर x पर पावर m है, इसका पावर n है, तो पावर पावर गुना हो जाता है। ये x पावर क्या हो जाएगा, m इंटू n हो गया। फिर अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहते हैं, देखिए इसी को हम ऐसे भी लिखना चाहेंगे, x पावर n लिख सकते हैं या m, तो पावर पावर गुना होकर यही होगा। या आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, ऐसे भी लिखना चाहते हैं x पावर n इसका पावर m, तभी वो चलेगा, m गुना m फिर यही हो जाएगा। और आप एक बात और जानते हैं, एक पावर x का अवकलज क्या होता है, x सापेक्ष। एक का पावर x का अवकलज क्या होता है, तो a का पावर x ही होता है और log a होता है। ये भी आप जानते हैं कि नहीं। तो ये बताइए, ये पावर पावर गुना हो जाएगा, तो ये पावर x है, इसका होल पावर 2 है, तो पावर पावर गुना हो जाएगा, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा बताइए, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x। अब फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 को, ये 2 का 2 का अगर मान लो 2 पावर 2x है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर 2 इसका पावर x, फिर ये पावर पावर गुना होगा तो 2x पुर जाएगा कि नहीं पुर जाएगा। अब ये 2 पावर 2 को हम क्या लिख दिए, 4 लिख दिए। तो यहाँ आप देखिए डायरेक्ट 2 पावर 2 को हम क्या लिख दिए, 4, और इसका पावर क्या हो गया x, और यहाँ क्या हो गया dx। अब इसलिए ऐसे लिखे कि ये फार्मूला पर आ जाए, a पर पावर x पर आ गया, तो 1 पावर x रहेगा तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1 पावर x यानी 4 पावर x और log a, एक जगह पर यहाँ क्या है 4, ये 4, तो देखिए 4 पर पावर x और log 4, ऑप्शन नंबर सी में देखिए ये मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है, सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये समझ में आ रहा है सब क्वेश्चन। चलो अब ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता भी परीक्षा में। आइए ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक देखिए। अब ये देखिए क्वेश्चन कहा, साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री, कॉस 15 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री, और इंटू में एक्स लगा दिया ना, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा जटिल हो गया। और नहीं एक्स लगाता कि पूरे का मान कांस्टेंट था 0 लिख देते हम, लेकिन एक्स लगा दिया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक्स लगाया तो आप एक फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। कौन याद होना, साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। देखिए तो अगर हम इसको हम ए मान लिए, इसको क्या मान लिए बी, तो ये ए 15 डिग्री को माने और कॉस में बी है 75 डिग्री, तो फिर ए 15 खोजिए, तो 15 यहाँ आया तो फिर ये हो गया, और 75 यहाँ आया तो ये क्या हो गया बी। तो देखिए साइन ए इंटू कॉस में बी मिल गया, अब प्लस अब इसका उल्टा कॉस में ए इंटू साइन में बी, क्या ये फार्मूला पर सेट है, तो इतना बराबर क्या होता है साइन ए प्लस बी। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन ए एक जगह पर 15 और प्लस बी की जगह पर 75, इंटू में यहाँ देखिए क्या है x, और ये क्या हो गया dx। क्लियर है, ये फार्मूला पर ये सेट था। अब साइन 15 प्लस 75 तो साइन 90 हो गया, तो ये सब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया, यानी साइन 90 डिग्री ये हो गया बाहर, और x का x सापेक्ष क्या होगा 1 होगा। ये साइन 90 डिग्री जोड़ के कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया, और x को x सापेक्ष करेंगे 1, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर हो गया डी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हम जानते हैं कि टेन इनवर्स x का अवकलज क्या होता है,
टेन इनवर्स एक्स का अवकलज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स। यहाँ एंगल में एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, यहाँ देखिए एंगल में क्या है? रूट एक्स है। तो आप कुछ भी रहे पहले इसको एक्स मानिए, तो टेन इनवर्स एक्स का एक फंक्शन होगा और फिर एगो रूट एक्स का होगा। तो दो फंक्शन है इसलिए दो बार डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन जितना रहेगा उतना बार आपको अवकलज करना है। तो बताइए, अगर रूट एक्स का अवकलज कहेगा तो वो टेन इनवर्स एक्स का अवकलज कहेगा तो क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स किसको माने? इसको, रूट एक्स को, इसलिए हम रूट एक्स का क्या लिख दिए? होल स्क्वायर गुना। अब किसका करेंगे? अब रूट एक्स का करेंगे। तो रूट एक्स का बताइए अवकलज क्या होता है? रूट एक्स का अवकलज होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये रूट एक्स का कर दिए 1/2 रूट एक्स हो गया। ठीक है, अब बताओ, ऊपर में 1 गुना 1 1 हो गया। अब यहाँ देखिए स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो नीचे में क्या बच गया बताओ? ये बच गया क्या? 1 प्लस एक्स, गुना में क्या है? 2, तो यहाँ 2 लिख दें, और रूट एक्स गुना में पूरा 1 प्लस एक्स इंटू 2 इंटू रूट एक्स। तो देखिए यहाँ क्या है ऑप्शन? ये आपको रूट 1/, ये क्या किया? देखिए ये क्या किया? इसको पहले लिख दिया 1/2 रूट एक्स, और यहाँ 1 प्लस एक्स इसके बाद लिख दिया। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन नंबर सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर सी तो नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? ये हो रहा है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, 1/1 प्लस एक्स। तो ये ऑप्शन नंबर, ये क्या हो गया? डी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 ये देखिए क्या बोला है? साइन इनवर्स एक का अवकलज करें। अरे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स नहीं है, साइन इनवर्स एक का अवकलज। आप जानते हैं साइन इनवर्स एक है तो पूरा कांस्टेंट है, एक्स से वो फ्री है। साइन इनवर्स एक के कहे, साइन इनवर्स 0 कहे, साइन इनवर्स 90 कहे, साइन इनवर्स 120 के कहे, साइन इनवर्स 360 के कहे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप देखिए एक्स से वो फ्री है, तो एक्स से ये फ्री है, ये पूरे कांस्टेंट टर्म हो गया। और एक्स सापेक्ष कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो डायरेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया, क्योंकि ये एक्स से फ्री है इसलिए कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलज एक्स सापेक्ष क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए यहाँ क्या बोला है कि अवकलज है, तो अवकलज करना है किसका? इस सारणिक का। ये 2/2 का एक सारणिक है x2 1x, ये 2/2 का एक सारणिक है। तो इसका सारणिक को, इसको क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, मुख्य विकर्णों को पहले गुना करेंगे तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, और फिर इसको इससे गुना करेंगे, माइनस यहाँ 2 गुना 1 तो 2। तो ये इसको मल्टीप्लाई जब करिएगा इसको, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो क्या हो गया? -2 और बाई डी एक्स। अब इसका अवकलज, फंक्शन दो अलग अलग है, जब अवकलज इसमें इन होगा तो पावर वाला फॉर्मूला लगेगा। पावर वाला कौन फॉर्मूला? एक्स पर पावर n बटे डी एक्स। पावर आगे में गुना और पावर में एक घट जाएगा, तो ये पावर आगे में गुना और पावर में घट जाएगा तो 2x। और जब अवकलज इसमें इन होगा तो अकेला कांस्टेंट का क्या होता है? 0। तो क्या हो गया आपका? 2x हो गया। खोजिए 2x, ऑप्शन नंबर डी में देखिए 2x है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी वीडियो में ये सब कर चुके हैं, कैलकुलस का हम वीडियो बनाए हुए हैं। आप देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम कैलकुलस का 2 वीडियो दिए हुए हैं आपको। उस वीडियो को बढ़िया से देखिए तो लगभग ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब यहां देखिए इस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, एक फार्मूला होता है। ये भी जानते हैं आप टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, ये भी फार्मूला है। आप ये भी जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। ये सारा है, तो आपको कभी देखने को मिल जाए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसके जगह पर क्या बैठाइएगा? π/2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसके जगह पर क्या बैठाइएगा? π/2।
कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स मिल जाए तो इसके जगह पर आप क्या बैठाइएगा, पाई बाई 2 बैठाइएगा। और ये पाई बाई 2 जब आप बैठाइएगा तो पाई बाई 2 तो कांस्टेंट टर्म है, आप देख लीजिए इसको, ये है कांस्टेंट टर्म, इसका वैल्यू हुआ पाई बाई 2। और आप जानते हैं कांस्टेंट टर्म का अवकलज क्या होता है, जीरो होता है। कांस्टेंट टर्म का अवकलज क्या होता है, जीरो होता है। तो ये जीरो हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया डी। कुछ भी ये दे दे, इसके जगह पर पाई बाई 2 बैठा देंगे, और पाई बाई 2 एक्स सापेक्ष अवकलज करेंगे तो जीरो होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए आपको ये पढ़ाया गया है क्वेश्चन, कैलकुलस का सारा क्वेश्चन है ये सब। देखिए आपको ये बताया गया है कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है, बताइए। साइन इनवर्स एक्स का तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, √1/√, इसी में अगर आपको कॉस इनवर्स एक्स का अवकलज पूछ दे क्या बोलिएगा, बताइए। सिर्फ इसमें माइनस लग जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी में आपको अगर सेक इनवर्स एक्स का अवकलज पूछ दे क्या लिखिएगा, बताइए। 1/x इंटू √x² माइनस 1। अगर इसी में कॉसेक को पूछ दे तो माइनस खाली लग जाएगा। तो आपको यहाँ देखिए साइन इनवर्स एक्स का, तो ये एक्स जगह पर कौन है, √x है, तो आप इसको पहले x मान लीजिए। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होगा, 1/1 क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स जगह पर यहाँ क्या है, √x है, तो √x का होल स्क्वायर। फिर किसका है, फिर किसका अवकलज होगा, √x का। ये एक साइन इनवर्स एक्स का लिए, फिर √x का, तो √x का अवकलज क्या होता है, 1/2√x, पीछे अभी बताए थे। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर से ही रूट कट गया, तो ऊपर में क्या बचा, 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, और इसको हम पहले लिख दिए 2√x, और ये रूट के अंदर क्या बच गया, रूट के अंदर क्या बच गया 1, और यहाँ क्या एक्स स्क्वायर से रूट कट गया तो ओनली x बचा। तो देखिए 1/2√x इंटू 1 माइनस एक्स, तो ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। 1/2√x 1/2√x 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। आप जानते हैं कि log x का अवकलज क्या होता है, 1/x होता है। अगर x है तो 1/x होगा। तो यहां देखिए ये पूरे यहाँ √x है, तो पूरे को आप x मानिए, तो log x का क्या होगा, 1/x, x जगह पर क्या है, √x। लेकिन फिर √x का अवकलज भी तो करना होगा, दो फंक्शन, एगो x के लिए होगा, एगो √x के लिए हुआ। तो √x का अवकलज होता है 1/2√x। क्या होता है, पहले हम log x का किए तो 1/√x, 1/x हो गया, x जगह पर रूट था तो रूट बैठा दिए। फिर जाकर √x किए तो 1/2√x। अब क्या करें, 1 इंटू 1 1। अब देखो √x गुना √x, √x गुना √x, तो देखो सेम अगर रहे रूट के अंदर, जैसे √2 गुना √2 रहे तो डायरेक्ट 2 लिखेंगे। उसी तरह √3 गुना √3 रहे तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। उसी तरह √x गुना √x रहे तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो ये √x गुना √x क्या हो गया, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x। इसका अवकलज क्या हुआ, 1/2x 1/2x, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, सिर्फ आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, इसको सॉल्व करना है, और एकदम पूरा बढ़िया से वीडियो देखा कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि 5 मिनट देखे उसके बाद स्किप कर कोई मैसेज आ गया है व्हाट्सएप पर, बस वो व्हाट्सएप वाला मैसेज देखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं देखना। पूरा वीडियो को वीडियो बढ़िया से देखना है, क्योंकि आपका परीक्षा अंतिम क्षण में है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखना है 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। आप जानते हैं कि अगर रहे 10 और यहाँ रहे 10 इनवर्स x, तो आप जानते हैं 10 से 10 इनवर्स x कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x के बराबर। उसी तरह आप जानते हैं अगर साइन है, यहाँ रहे साइन इनवर्स x, तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 10 से 10 इनवर्स अगर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 10 से 10 इनवर्स कैंसिल होगा तो खाली क्या बचेगा, x, और बाय में क्या है, dx। ठीक है, तो बताओ dx x को क्या हो जाएगा, 1, x को x सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये सब आप जानते हैं, इनवर्स में ये सब फॉर्मूला
आप पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब यहां से शुरू हो गया आपका इंट्रीगेशन क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे दिया है। क्या? log x का समाकलन। अभी log x का अवकलज था, तो log x का अवकलज होता है 1/x, लेकिन यहाँ log x का समाकलन पूछा है, तो आप इसको कैसे बनाइएगा? तो देखिए, ये log x का आपको समाकलन पूछा है, तो इसको हम क्या करेंगे कि बताइए, इसके 1 इसके गुणाम है कि नहीं है? log x के गुणाम 1 है कि नहीं है? 1 तो है। अब इसको हम log x का समाकलन करने के लिए आइलेट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? आइलेट का। आइलेट क्या होता है कहेगा? तो आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉग फंक्शन लॉगरिथम, आई मतलब इनवर्स फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथम फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो पहले आएगा वो होता है u, और उसके बाद v। तो आप ये पढ़े होंगे u इंटू v का समाकलन क्या होता है? u बाहर हो जाता है, v का समाकलन करते थे, फिर माइनस जो u बाहर किए उसका अवकलज करते हैं, और जो v का समाकलन यहाँ था वही इंटू में v का समाकलन, और फिर ये पूरे का समाकलन। ये होता था आपको आइलेट के अनुसार चलते थे। और इसमें जो पहले आएगा वो क्या होगा? u, और जो बाद में आएगा वो भी। तो देखिए आइलेट के अनुसार चलिए, तो आई मतलब क्या होता है? इनवर्स। क्या यह इनवर्स कहीं है? नहीं है। एल मतलब लॉग, तो हाँ लॉग है, इसका मतलब ये u हो गया, और ये क्या हो गया? v हो गया। जो पहले आ गया वो u, उसके बाद जो बाद में आया वो v। अब ये बताइए, तो u बाय v में क्या करते हैं? u को बाहर करते हैं, यानी log x आपका हो गया बाहर। उसके बाद किसका अवकलज समाकलन करते हैं? v का। तो v की जगह पर क्या है? 1, तो 1 का हो गया आपका समाकलन। फिर माइनस, अब क्या करते हैं? u का अवकलज, तो u की जगह पर क्या है? log, तो इसका अवकलज, तो अवकलज किसके सापेक्ष? x सापेक्ष। फिर जो v का समाकलन इसके गुणाम, तो v का क्या कर दिया? समाकलन, तो ये क्या हो गया? 1 इंटू dx, x सापेक्ष कर रहे। फिर ये पूरे का समाकलन, क्या रे? ये पूरे का समाकलन होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये देखिए, एक का आप समाकलन आप जानते हैं, एक का अगर समाकलन बोले तो 1x अब प्लस सी, अगर 2 का समाकलन बोले तो 2x प्लस सी, अगर 3 का समाकलन बोले तो 3x प्लस सी। ये सब आप जानते हैं। तो बताइए, यहाँ देखिए, एक का समाकलन क्या हो जाएगा? सिर्फ x हो जाएगा, तो x, इसका समाकलन क्या होगा? x, तो हम इसका समाकलन लिख दिए x, और उसके बाद इंटू में यहाँ क्या है? log x माइनस। अब देखिए log x का अवकलज क्या होता है? 1/x। log x का अवकलज 1/x। फिर यहाँ एक का समाकलन क्या होगा? x, और यहाँ क्या है आपका? dx। देखिए ये x से ये x क्या हो गया? कट गया, तो ये क्या हो गया? x log x। अब यहाँ कट गया, तो यहाँ क्या क्या बच गया? सिर्फ dx। dx का मतलब हुआ 1। देखिए 1 गुना dx क्या होता है? dx न होता है। इसका मतलब क्या है? dx का मतलब हुआ यहाँ 1 है, 1 इंटू dx। तो dx का अवकलज क्या होगा? x हो, समाकलन क्या होगा? x। तो x log x, और dx का क्या हो जाएगा? x, और प्लस क्या हो गया? c। यानी याद रखना, log x का समाकलन क्या होता है? x log x माइनस x प्लस c। क्या होता है बताइए फिर से? x log x माइनस x प्लस c। बहुत बार होता है क्या, ये दोनों में x कॉमन भी ले लेता है, तो क्या हो जाएगा? log x प्लस -1 प्लस c, ऐसा भी रहता है कभी कभी। तो आप देखिए क्या है, देखिए x log x माइनस x प्लस c, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। एकदम याद रखो, log x का समाकलन कभी कहेगा, याद रखा करो, x log x माइनस x प्लस c। log x का समाकलन क्या? x log x माइनस x प्लस c। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलिए आते हैं, क्या? क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, इनवर्स का क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या दिया हुआ है आपका? साइन इनवर्स x दिया हुआ, यहाँ है माइनस, तो माइनस। आप पढ़े होंगे कि cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। याद करो, cos में इनवर्स लग जाए, cos इनवर्स में माइनस लग जाए तो पाई के साथ निकलता था। सेक इनवर्स में अगर माइनस लग जाए तो ये भी पाई माइनस सेक इनवर्स x पाई एक साथ निकलेगा।
क्वाट इनवर्स में भी अगर माइनस लग जाए तो ये भी पाइये के साथ निकलता था कि नहीं। बाकी बच गया 3 गो, याद करो, हम याद दिला रहे हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। बताओ इसका कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है, क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। ये सब डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है परीक्षा में, इसलिए ये जितना आपको हम रफ कर रहे हैं ये सब आपको लिखना है। तो यहां देखिए साइन इनवर्स को साइन इनवर्स लिख दिए, माइनस तो माइनस, यहाँ क्या आ गया, कॉस इनवर्स एक्स। देखो माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, यहाँ पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता होता है। अब देखो यहाँ साइन इनवर्स एक्स और इसको माइनस इन कराएंगे तो माइनस पाई, इसमें माइनस इन करेंगे प्लस हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अब आप बताइए, अभी तुरंत पीछे पर आए कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तो ये होता है पाई बाई 2। अभी तुरंत पीछे बताए, यहाँ देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा पाई बाई 2, और यहाँ है क्या आपका माइनस पाई। तो ये घटाइए, 90 है और ये घट रहा है 180, तो घट के क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 2। अब खोजिए कहाँ है माइनस पाई बाई 2, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन को इतना तोड़ रहे हैं कि एक क्वेश्चन की सहायता से, एक क्वेश्चन के जरिए हम कितना क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। इसलिए आपको कहते हैं इन एज आया, एक क्वेश्चन को ऑप्शन टिक मार के निकल गया है। पूरा क्वेश्चन को तोड़ रहे हैं, इसलिए आपको बढ़िया से वीडियो टोटल को देखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए ये सब क्वेश्चन क्या है, एकदम मस्त क्वेश्चन है ये सब। कॉस इनवर्स है आपको, कॉस इनवर्स, और यहाँ कॉस इनवर्स कॉस माइनस पाई बाय 8 है। ठीक है, अब आप पढ़े हैं त्रिकोणमिति में, देखिए आप त्रिकोणमिति में पढ़े थे, याद कीजिए, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। जब एंटी क्लॉकवाइज जाता है, क्लॉकवाइज देखो यहाँ ध्यान दो, क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो थीटा पॉजिटिव होता था, और जब क्लॉकवाइज जाएगा तो थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और चौथा में आप जानते हैं कि कॉस, कॉस और इसका उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी बात सब नेगेटिव होता था कि नहीं। तो याद करो कॉस माइनस थीटा निकालते थे तो क्या होता था, कॉस माइनस थीटा बराबर होता था कॉस थीटा, क्या होता था कॉस थीटा। कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। याद रखना कॉस और सेक, कॉस माइनस सेक माइनस थीटा भी बराबर क्या होगा, सेक होगा। बाकी बाद में अगर आपको कहता है साइन माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता, माइनस साइन थीटा। सिर्फ कॉस के एंगल में अगर माइनस रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बताओ, यहाँ देखो कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स लिख दिए। अब बताओ इसको मान लो तुम थीटा, तो कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो देखो कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। यहाँ हम लिख दिए कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है पाई बाय 8, पाई बाय 8। कैसे आया, तो अभी तुरंत बताए, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख दिए। अब देखो आप जानते हैं कि कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई बाय 8। अब तुम कहेगा सर पाई बाय 8 कैंसिल किया, हम जानते हैं कि पाई कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई, क्या होता है 0 से पाई, 0 से पाई यानी 0 से 180 बड़ी ब्रैकेट, यानी 0 भी होगा पाई भी होगा 180 भी, ये दोनों के बीच वाला भी होगा। तो देखो ये इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसको डायरेक्ट हम काट के इसका आंसर ला दिए पाई बाय 8, और खोजिए पाई बाय 8 है सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया से, और ये सब एक्सप्लेनेशन जो है आप बढ़िया से दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ आ गया। अगर अभी मान लो 10 से 10 वर्ष कैंसिल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 4। अब बताओ 10 का रेंज क्या होता है, तो छोटी ब्रैकेट 10 का रेंज छोटी ब्रैकेट माइनस पाई बाई 2 से क्या होता है पाई बाई 2, यानी माइनस पाई बाई 2 नहीं होगा, पाई बाई 2 भी नहीं होगा, इसके बीच का होगा। लेकिन ये अगर इसको तुम काट देता थी, देखो इसका वैल्यू कितना 5, पाई का वैल्यू 180 बटा 4, ये कट गया 45, अब 45 पचे 25 और 5 चौक 20, 225 आ जाएगा, जो कि पाई 10 का रेंज होता है माइनस 90 और प्लस 90 के बीच वाला, और ये 225 हो जाएगा। अगर काट देगा
और आंसर ही मार देगा। देखो ये आंसर यहाँ दिया हुआ है, विद्यार्थी खुश हो जाता है, कहता है चलिए इसको इसको काटेंगे, आंसर ही मिल गया, फटाक से मार्क चलाता है और परीक्षा में आपको मिलेगा 0 नंबर। इतना भी खुश नहीं होना है, आपको सोचना है कि इसके रेंज में है कि नहीं, ये इसके रेंज में नहीं है, इसलिए ये नहीं उतना सोचना है, तो इसको रेंज में लाइए। 225 डिग्री बताइए कहां जाएगा? माइनस में, तो बताओ cos इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, यानी पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos इनवर्स एक्स। इतना बराबर हो गया cos इनवर्स एक्स, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये सारे के सारे जो हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं, इसको बढ़िया से देखा कीजिए, तब आपका बेहतर हो जाएगा मैथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पिछले वीडियो में जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वीडियो दिए हैं, देखिएगा ये सारा क्वेश्चन हम दे चुके हैं। हम आपको बोले थे कि अगर x और y दोनों का गुना अगर 1 से बड़ा रहे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पाई प्लस टेन वर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स, और x इंटू वाई का गुना 1 से छोटा रहे तो ये होता है फॉर्मूला टेन वर्स x प्लस वाई। ये नहीं कहा गया, टेन वर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो यहाँ देखिए ये क्या दिया है? x इंटू वाई का मान 1 से बड़ा है, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होगा क्या? पाई प्लस टेन वर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ऑप्शन नंबर डी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये पिछले वीडियो जो इनवर्स हम आपको दिए हैं, उस इनवर्स में आप देखिए ये सब मिलेगा आपको क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23। देखिए 27 क्वेश्चन कुछ नहीं है, अभी तुरंत बताए हैं
कि अगर रहे सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स कितना इक्वल टू होता है पाई बाई 2, अभी तुरंत बताया है। आप यहां देखिए, यहां आपका है साइन और साइन है, यहां सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स आया, तो इसके जगह पर आप क्या लिखिएगा, पाई बाई 2 लिखिएगा। और ये 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया, साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। देखिए साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 1 पाई का वैल्यू 0, साइन 2 पाई का वैल्यू 0, साइन 3 पाई का वैल्यू 0, साइन 4 पाई का वैल्यू 0, साइन n पाई का वैल्यू 0 होता है। याद रखना है, इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, और ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब आप यहां ध्यान दीजिए, 2 tan इनवर्स x का बहुत सारा फॉर्मूला होता है। देखिए 2 tan इनवर्स x बराबर होता है, पहला बात 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला होता है। और 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x साइन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी होता है। ठीक है, 2 tan इनवर्स x का ये तीनों फॉर्मूला होता है। अब यहां आप देखिए, यहां देखिए कि यहां अगर हम cos इनवर्स है, अगर ऊपर से हम क्या किए, माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, और एक पॉजिटिव निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, एक प्लस में हो गया और एक्स स्क्वायर माइनस में हो गया। अब नीचे में क्या है, अब इसको भी सीधा लिख देते हैं, पहले दोनों पलसे में तो सीधा हम लिख दिए। अब बताओ ये अब सीधा हो गया, अब ये हमको बताओ cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है। अभी तुरंत पीछे बताया है कि ये पाई के साथ बाहर हो जाता है, cos इनवर्स एक्स होता है। अब इसको हम सीधा करने के लिए माइनस कॉमन लिए, फार्मूला पर देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला में होता है, इसलिए यहाँ माइनस कॉमन लिए। और ये पूरे अगर मान लीजिए cos इनवर्स माइनस, ये पूरे अगर मान लीजिए पूरे का पूरे अगर क्या हो गया, x हो गया, तो बताओ cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x, और x पूरे कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसलिए हम यहाँ माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन लिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ पाई को पाई लिख दिए, और ये cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है बताओ, तो आप कहिएगा सर 2 tan इनवर्स एक्स होता है, 2 tan इनवर्स एक्स होता है, इसका इतना इक्वल टू क्या हो गया, पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, ऑप्शन नंबर सी हो गया। देख रहा है कितना लॉजिकल क्वेश्चन है और कितना कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में। तो आपका अप्रोच बेहतर होना चाहिए, और वो अप्रोच तभी बनता है जब आप प्रैक्टिस खूब कीजिएगा। प्रैक्टिस जितना करेगा उतना मैथ बेहतर होते चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए ये सारे क्वेश्चन हम पीछे क्लास में लिए थे। देखिए यार tan इनवर्स √3 है, तो बताइए tan इनवर्स √3 है तो tan में √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का, इसको हम tan 60 का लिख सकते हैं, tan 60 को हम पाई बाय क्या लिखेंगे 3, अब माइनस है तो माइनस। अभी तुरंत बताए पीछे में कि अगर cot इनवर्स में अगर माइनस लग जाए तो ये पाई के साथ निकलता है, किसके साथ निकलता है, पाई के साथ निकलता है, अभी तुरंत पीछे बताए। तो बताओ ये पहले से माइनस है तो ये cot इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, एक्स जगह पर यहाँ क्या है √3, तो √3 बैठा दिए। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया पाई बाई 3, माइनस इन करा दिए तो माइनस पाई, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और cot √3 का वैल्यू। अच्छा ये बताओ 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 बाय √3 होता है 30 का वैल्यू क्या होता है 1 बाय √3। तो बताओ cot, और 10 60 का वैल्यू क्या होता है, 10 60 का वैल्यू अभी तुरंत बताया √3 होता है, तो ये cot 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाय √3। अरे अच्छा ये √3 है
ये क्या है √3, 1/√3 नहीं, तो ये क्या हो जाएगा cot 30 का वैल्यू हो जाएगा। तो cot 30, cot इनवर्स 30 को क्या लिखेंगे π/6। अब इसको ऐसे कर सकते हैं आप π/3 माइनस पाई, तो ये काट दे, अरे ये π/, क्या हो गया 6, cot √3, cot में √3 है, इसका वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री का, ठीक है, तो 30 डिग्री का, और यहाँ है π/6। नीचे में क्या है ये 3 1 6 का एलसीएम 6, ये हो गया 2π, ये हो गया 6π, और ये हो गया पाई। तो देखो 2 पाई प्लस में 1 पाई प्लस में 3 पाई प्लस में और -6π, तो -3π/6, ये काट दो, क्या बार 2 बार -π/2 हो गया। खुद ये ऑप्शन क्या हो जाएगा -π/2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझ गए। तो फार्मूला बढ़िया से समझो और तभी क्वेश्चन ये सब आप डील कर सकते हैं। अगर फार्मूला अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन आप डील नहीं कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स x बटे y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बटे x प्लस y। इसको दो तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका तो आप डायरेक्ट करिएगा कि tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, तो tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस x इंटू y, ये लगा। दूसरा तरीका, एक नया अप्रोच आपको बताते हैं। अगर tan इनवर्स ये है x माइनस y और यहाँ x प्लस y, अच्छा इसके अंश और हर दोनों में y से अगर डिवाइड कर दे, क्या कर दे y से डिवाइड कर दे, तो देखिए क्या हो जाएगा, y से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया x बटे y, इसको y से डिवाइड करेंगे तो कट के 1 आ जाएगा, यहाँ y से डिवाइड करेंगे तो x बटे y, और यहाँ y से डिवाइड करेंगे तो कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये आप बताइए, ये 1 हो गया। अब ये बताओ कि ये आपका E को इधर हम लिख सकते हैं कि इतना इक्वल टू tan इनवर्स x बटे y माइनस π/4, ये लगाओ, यानी tan इनवर्स π/4 का मतलब 1, ये लगाओ π/4, ये लगाओ, क्या लगा दो π/4। तो देखो यहाँ ये tan इनवर्स x बटे y माइनस tan इनवर्स 1, ये लगाओ फार्मूला, लगाओ। देखो ई tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होगा ये बताओ, tan इनवर्स x माइनस y, x जगह पर है x बटे y, और ये बटे tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस x इंटू वाई, x जगह पर यहाँ क्या है x बटे y गुना 1, देखिए यही आया, यही चीज नहीं है, x बटे y माइनस 1 प्लस x बटे y, यही। तो इस चीज को डिवाइड करेंगे तो इस चीज को हम ये लिख सकते हैं। तो बताओ यहाँ है आपका tan इनवर्स x बटे y, और जब हम इसको tan इनवर्स में हम y से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया x बटे y, यहाँ भी y से डिवाइड कर दिए थे 1, और यहाँ y से डिवाइड कर देंगे तो x बटे y, यहाँ y से डिवाइड किए तो 1। अब ये बताओ tan इनवर्स x बटे y माइनस है तो माइनस, ये किसके बराबर होता है, ये होता है tan इनवर्स x बटे y माइनस tan इनवर्स x, 1 के बराबर होता है। tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y को तोड़ो तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस इन करा दो, जब ये माइनस इन करवा देगा, ये माइनस इन करवाएगा तो ये माइनस इन करवाएगा तो ये प्लस में, तो माइनस में ये से ये कट जाएगा, जब माइनस इन करवाएंगे तो ये प्लस में ये से कट जाएगा, और ये माइनस जब इसमें इन होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है π/4 होता है, तो ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। इसको कैसे हम डिवाइड किए, y से डिवाइड कर दिए, और tan इनवर्स x बटे y माइनस tan इनवर्स 1, यानी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y को तोड़ो तो यही आएगा, और ये माइनस इन करा दिए, ये कट गया, tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4, ठीक है। तो ऐसे भी इसको बना सकता है, नहीं तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगाइए, ठीक है। तो आपको ये तरीका भी बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 में कुछ नहीं है, एक सारणिक है, और 2/2 को सारणी को हम मुख्य विकर्णों को पहले गुना करेंगे तो 8 गुना 4, 8 चौक होता है 32, और बड़े 36,
और यहाँ है 17 और 32 और -36 है तो घट के क्या होगा -4 और ये 17 गुना 4 होता है 17 चौक 68 यानी -68 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी हो गया। ठीक है, ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। ये सब क्वेश्चन को अगर आप देख रहे थे पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि अब कुछ विद्यार्थी क्या करेगा डायरेक्ट इसको तोड़ना प्रसरण करना शुरू कर दिया। हम आपको पिछले वीडियो में क्या बताए थे, जब सारणी का वीडियो दे रहे थे तो उस समय आपको बोले थे कि ऐसे क्वेश्चन में देखना कोई गुणधर्म अगर यूज हो जाए तो वो बेहतर है। तो आप यहाँ देखिए, हम पहले ही चेक करेंगे। अच्छा देखिए यहाँ तो दिख गया, अगर मान लीजिए C1 में अगर हम C2 को जोड़ दें, ये C1 ये देखो ये C1 हुआ यानी ये C1 हुआ, ये C2 हो गया, ये C3 हुआ। तो C1 में हम C1 में C2 को जोड़ देंगे तो देखिए 23 में 12 जोड़िए तो क्या हो गया 35, 36 में 10 जोड़िए तो ये क्या हो गया 46 और 63 में 26 जोड़िए 6 3 9 और 6 2 8 देखिए 89 और यहाँ 12 10 26 यहाँ क्या है 35 46 और 89। अब देखिए किसी भी सारणी के दो रो या दो कॉलम समान हो जाए तो उसका मान शून्य होता है। तो देखिए इसका C1 और यहाँ देखिए C3 ये बराबर है 35 46 89 35 46 89 बराबर है, इस सारणी का मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू शून्य हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से एकदम बता रहे हैं, देखना ध्यान समझना। चलिए ये सब क्वेश्चन में आपको जान नहीं रहा, इसको मान लीजिए सारणी का इसको मुख्य विकर्ण पहले 10 गुना 7 ये क्या हो गया 70 माइनस, अब इस 35 गुना -2 तो -35 गुना -2 करेगा तो ये भी -70। अब यहाँ देखो ये फार्मूला का माइनस था और इसको इससे गुना कर गया तो इसका अपना माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 70 क्या हो गया 140 माइनस प्लस अगर नहीं आ रहा बुझने तो कोई जीरो मार देगा, क्या मार देगा जीरो भी, तो जीरो भी ऑप्शन है। जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है आपके मेंटलिटी को पढ़ता है कि अगर ये माइनस में प्लस में थोड़ा सा भी गलती करेगा तो इसको जीरो आंसर आएगा और वो भी ऑप्शन में मिलेगा, तो आप खुश हो जाते हैं कि हाँ यही है यही मार देंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया 10 70 हो गया, ये गुना चलिए तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए बस वही क्वेश्चन 1 इंटू एक्स क्या हो गया x, अब माइनस ये फार्मूला का होता है y इंटू माइनस ये हो गया -y। अब देखो x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसका क्या हो जाएगा आपका x प्लस y हो जाएगा, तो यहाँ देखिए x प्लस y हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 बस ऐसा ही क्वेश्चन है, x का वैल्यू पूछा। यहाँ देखो x गुना 4 तो क्या हो गया 4x माइनस 15 चौका क्या हो गया 60 और बराबर में क्या है 0 0 बैठा दिए 4x ये माइनस में उधर गया तो प्लस में और x इक्वल टू हो गया 60/4 तो 15 चौका 60 ये 15 बार में कट गया तो x बराबर हो गया 15। ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ ये सब क्वेश्चन है, अब ये सब क्वेश्चन में आपको अप्रोच लगाना है, ये नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करना एकदम प्रसरण कर देना है। तो ये अप्रोच कब लगाते हैं आप, जब खूब प्रैक्टिस कीजिएगा तब ये अप्रोच आपको समझ में आएगा, बिना प्रैक्टिस का आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए अब ये देखिए इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं अगर हम C1 में अगर हम C2 को जोड़ दें, C1 में C2 को जोड़ देंगे देखिए फिर वही होगा, A में H को जोड़ेंगे तो A प्लस H में 20 जोड़ेंगे तो H प्लस B और G में F को जोड़ेंगे तो G प्लस F। C1 में C2 जोड़ दिए, बाकी बात सब ऐसे ही H B F और यहाँ क्या है A प्लस H प्लस B और G प्लस क्या है F। अब यहाँ देखिए फिर किसी भी सारणी के दो रो या दो कॉलम अगर समान है या समानुपाती है तो उसका मान शून्य हो जाता है। यहाँ देखिए C1 और यहाँ देखिए C3 ये बराबर आ गया, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी हो गया। ठीक है, चलिए ऐसा क्वेश्चन हम पिछले वीडियो सारणी में बहुत सारा किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए नेक्स्ट फिर सारणी का क्वेश्चन 2/2 का है, तो a इंटू ए करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर, और इसको इस करेंगे तो b गुना माइनस बी, तो क्या आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर, ये माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस बी हो गया, बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 ये एक आव्यूह है, तो ये आव्यूह आप जानते हैं, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है, और आव्यूह को बड़ी ब्रैकेट हो या छोटी ब्रैकेट से सूचित करते हैं। तो देखिए इसमें देखिए ये हो गया पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, और ये हुआ तीसरा रो, और ये हुआ पहला कॉलम। कहा एक आव्यूह, तो इसका कोटि बताइए, 3 रो है तो 3 रो, कॉलम क्या है एक है तो एक। किसी भी आव्यूह का अगर याद रखना, किसी अगर आव्यूह है इसका कोटि अगर एक हो जाता है, यानी कहने का 3/3 का कोटि है और उसका कॉलम अगर एक हो जाएगा, कॉलम अगर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, यानी उसको स्तंभ आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं स्तंभ आव्यूह, क्या कहेंगे इसको स्तंभ आव्यूह। तो ये क्या हो गया स्तंभ आव्यूह हो गया। स्तंभ आव्यूह देखिए आव्यूह क्या होता है समझिए, अगर कॉलम एक है तो उससे स्तंभ आव्यूह, रो कितना भी उससे हमको कोई मतलब है, कॉलम एक है तो उसको स्तंभ आव्यूह कहेंगे। अगर रो एक है और कॉलम कितना भी है तो उसे पंक्ति आव्यूह कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे पंक्ति। पंक्ति एक हो स्तंभ कितना भी उससे कोई मतलब, उसको हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे। लेकिन जिस आव्यूह का पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो जाए तो उसको हम वर्ग आव्यूह कहेंगे। तो इसमें देखिए फिलहाल इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि इसका क्या है कॉलम कितना है एक है, यानी स्तंभ एक है, इसलिए इसको हम स्तंभ आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे स्तंभ आव्यूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है ये एक आव्यूह है, ये एक आव्यूह ऑप्शन में एकांक आव्यूह, विकर्ण आव्यूह और अदिश आव्यूह, इनमें से सभी। देखिए पहला बात समझिए, एकांक आव्यूह किसे कहते हैं। एक वर्ग आव्यूह ही एकांक आव्यूह होता है यदि उसके विकर्ण के सभी अवयव एक होंगे। देखो ये एकांक आव्यूह है, देखो ये भी एकांक आव्यूह है क्योंकि विकर्ण का अवयव सभी एक है और सबको छोड़कर 0 हो। एक वर्ग आव्यूह ही एकांक आव्यूह कहलाता है यदि उसके विकर्ण के सभी अवयव एक हो, बाकी उसको विकर्ण को छोड़कर सब शून्य हो। तो देखिए ये 2/2 का है, और देखिए यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी एक 3/3 का एकांक आव्यूह है। विकर्ण का अवयव सब क्या हो एक हो और उसको छोड़कर सब शून्य हो तो उसे एकांक आव्यूह है, तो ये एकांक आव्यूह भी है। लेकिन एक विकर्ण आव्यूह क्या होता है समझिए, विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह ही विकर्ण आव्यूह होगा यदि उसके विकर्ण के अवयव को छोड़कर सब शून्य हो जाए। तो यहां विकर्ण के अवयव को छोड़कर सब शून्य भी है, तो इसका मतलब ये विकर्ण आव्यूह भी होगा। एक वर्ग आव्यूह ही विकर्ण आव्यूह होता है यदि विकर्ण के अवयव को छोड़कर सब शून्य हो जाए। तो देखिए विकर्ण के अवयव छोड़कर सब शून्य है, तो इसलिए ये विकर्ण ही आव्यूह है। अब अदिश आव्यूह किसे कहते हैं। एक विकर्ण आव्यूह ही अदिश आव्यूह होता है यदि उसके विकर्ण के सभी अवयव शून्य हो जाए, बाकी छोड़कर सब शून्य हो, विकर्ण के सभी अवयव सेम हो। अदिश आव्यूह किसे कहते हैं समझिए, एक वर्ग आव्यूह ही अदिश आव्यूह होगा यदि उसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो, विकर्ण के सभी अवयव समान हो, विकर्ण के सभी अवयव क्या हो समान हो, और विकर्ण को छोड़कर सब शून्य हो। तो ये देखिए विकर्ण के सभी अवयव यहां समान है, विकर्ण को छोड़कर शून्य है, इसका मतलब ये भी होगा, इसलिए ऑप्शन आप जाइए डी में, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा 35। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कुछ नहीं है। अच्छा, किसी आव्यूह में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये अदिश गुणन है, तो किसी आव्यूह में अदिश से गुना करेंगे तो उसके प्रत्येक अवयव में गुना होगा। तो प्रत्येक अवयव में गुना कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 5 0 0 5, और यहाँ माइनस है 0 5 5 0। अब घटाइए, दो आव्यूह का अंतर तभी संभव है जब इसकी कोटि समान है। देखिए ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो कोटि सेम है तो अंतर समान। और घटाते कैसे, इसके संगत अवयव के साथ, 11 वाला को 11 वाला के साथ घटाएंगे, 21 वाला को 21 वाला घटाएंगे, 21 12 वाला को 12 वाला के साथ घटाएंगे, संगत अवयव के साथ। देखो 5 में घटाना है 0 तो 5 होगा,
जीरो में घटाना है 5 को तो -5 हो जाएगा। देखिए जीरो में घटाएगा 5 को तो क्या हो जाएगा, -5 नहीं हो जाएगा। जीरो में घटा, ठीक देखिए यहाँ जीरो में घटाना है किसको, 5 को, तो यहाँ भी क्या होगा, -5 हो जाएगा। 5 में घटाना है जीरो तो यहाँ क्या होगा, 5 होगा। तो ऑप्शन देखिए इसका, यहाँ देखिए 5 -5 -5 5, ये हो गया ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, सी हो गया। ये देखिए यहाँ -5 -5 5 5, ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, अब ये बताओ, ये एक तस्मक आव्यूह है। हम पिछले वीडियो में आपको बताया है कि तस्मक आव्यूह को आई से सूचित करते हैं। ये देखिए एक तस्मक आव्यूह है, एकांक आव्यूह जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एकांक आव्यूह। ये एकांक आव्यूह है जिसको आई सूचित करते हैं। और किसी भी आव्यूह में अगर एकांक आव्यूह से गुना करेंगे तो उस आव्यूह में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ए में अगर आई से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा। तो देखिए ये समझिए, ये एकांक आव्यूह है ना, विकर्ण के अवयव सब एक है, बाकी बात शून्य है, ये एकांक आव्यूह है। इस एकांक आव्यूह में इस आव्यूह से गुना करेंगे तो इस आव्यूह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी आव्यूह में एकांक आव्यूह से गुना करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको इससे गुना करेंगे तो यही हो जाएगा 0 1 1 0। तो देखिए क्या आ जाएगा यार, यहाँ 0 0 1 1, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। किसी आव्यूह में अगर एकांक आव्यूह से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एकांक आव्यूह से गुना करेंगे इसमें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। पिछले वीडियो में भी ये सारे काम किए हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ अब क्या बोला, यहाँ a = इतना है तो a + a का परिवर्त निकाले। a का कॉम्प्लीमेंट मतलब a का परिवर्त। तो a बताइए यही है आपका, a यही है, a आपका दिया हुआ, तो a का परिवर्त कैसे निकालेंगे, रो को क्या बना देंगे, कॉलम। पहला रो को पहला कॉलम बन जाएगा, ये पहला रो होते हैं, पहला कॉलम बन गया। दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना देंगे, तीसरा रो को तीसरा कॉलम बना देंगे, ये हो गया परिवर्त। अब a + a का परिवर्त इसको जोड़ देना है। तो बताइए a वाला ई है और प्लस a का परिवर्त ई है, तो जोड़ेंगे तो संगत अवयव के साथ जोड़ेंगे तो 1 + 1 कितना होगा, 2। 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 यहाँ भी 0, 1 + 1 यहाँ 2, 0 + 0 यहाँ 0, फिर 0 + 0 यहाँ 0, 0 + 0 0, 0 + 0 ये 0। तो आपका देखिए जहाँ ये मिलेगा वही हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 2 मिल रहा है, यहाँ 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0, ऑप्शन नंबर हो गया बी। पहले क्या किए, ए इतना दिया है, ए का परिवर्त निकालिए और दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। परिवर्त कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 था। क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं। देखिए 39 में क्या है, ए = इतना है। अब ये देखिए एक तस्मक आव्यूह है, एकांक आव्यूह है, क्योंकि विकर्ण के सभी अवयव एक है, बाकी बात सब शून्य है, इसलिए तस्मक आव्यूह। अब का इतना बराबर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे। अच्छा ये बताओ, ए एक तस्मक आव्यूह है कि नहीं है, तस्मक आव्यूह है। अब ए का परिवर्त आप जानते हैं कि अगर कोई आव्यूह ए है, इसका परिवर्त का परिवर्त अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ए ही होता है। ठीक है, अगर कोई आव्यूह ए है, कोई वर्ग आव्यूह ए है, इसका परिवर्त का परिवर्त निकालेंगे तो क्या होगा, परिवर्त ही के बराबर होगा। तो बताओ यहाँ देखो, अब यहाँ देखो तस्मक आव्यूह ए है, तो एक जगह पर हम क्या बने 1 0 0 1। अब देखो किसी तस्मक आव्यूह है 1 0 0, तो इसका परिवर्त क्या होगा, चलो इधर नहीं दिखाई दे रहा है, इधर देखो। अगर a बराबर है 1 0 0 1, ये तस्मक आव्यूह है ना, तो इसका परिवर्त निकालो तो क्या करेगा, रो को कॉलम बनाएंगे 1 0, फिर क्या होगा 0 1। यानी क्या तुम समझा, तस्मक आव्यूह का परिवर्त तस्मक आव्यूह होता है। तो बताओ ये तस्मक आव्यूह है तो ये बैठा दी, इसका परिवर्त क्या आएगा, तस्मक आव्यूह का परिवर्त फिर तस्मक आव्यूह का बैठा होगा, यानी ए है तो ए लिखेंगे। तस्मक आव्यूह का परिवर्त फिर तस्मक आव्यूह ए ही होगा। अभी तुरंत बताए ए का परिवर्त देखो क्या हो रहा है, ये किसके बराबर हो रहा है, ए के बराबर हुआ, ये खुद ए, तो ए का परिवर्त ए ही होगा। और अभी तुरंत बताए ए का परिवर्त का, अगर ए का परिवर्त का परिवर्त निकाले, परिवर्त का परिवर्त किसके बराबर होगा, ए के बराबर, तो परिवर्त का परिवर्त किसके बराबर, ए के बराबर होगा। तो ए + ए कितना होगा, 3a हो गया, क्या हो गया 3a, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। ये बात समझा, ए को ए लिख दिए, ए का परिवर्त देखो, ए का परिवर्त हम निकाले तो किसके बराबर है, ए, क्योंकि तस्मक आव्यूह का परिवर्त जो है वही हो जाएगा, ये ध्यान रखना, तस्मक आव्यूह का परिवर्त जो है वही हो जाएगा। तो इसका हम ए का परिवर्त निकाले यही होगा, परिवर्त का परिवर्त ये होता है, तो 3a कितना हो जाएगा
तीनों को जोड़ दिया 3 हो जाएगा। लॉजिक से मारना ही क्वेश्चन को। मतलब अब ये बैठाएगा ए का वैल्यू, फिर एक परिवर्त निकालेगा उसका वैल्यू, फिर इसका परिवर्त इसका वैल्यू, जोड़ते रह जाना। जो क्षण भर में क्वेश्चन बनेगा, जो सेकंड में बनेगा, वो तुम अपना 5 मिनट में बनाना। तो ये क्वेश्चन डील करेगा तभी अप्रोच क्लियर होगा कहीं कैसे बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा देखिए, ये भी ए इतना है, बी इतना है, ए इंटू बी, एक ए इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ ये कौन आव्यूह है, बताओ अभी तुरंत बताइए। तस्मक आव्यूह है, और ये तस्मक आव्यूह और ये तस्मक आव्यूह तो नहीं है। अब ये क्या करना है, ध्यान सुनना, यहाँ ध्यान से सुनो। यहाँ आपको ए इंटू बी करना है, इसका मतलब इस तस्मक आव्यूह से इसमें गुना करना है। तो अब तुरंत बताया किसी भी आव्यूह में अगर तस्मक आव्यूह से गुना करेंगे तो उस आव्यूह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ए है तो यही हो जाएगा, ए इंटू आई निकालेंगे तो यही होगा। अगर मान लीजिए आपको अगर ए इंटू बी एक आव्यूह होता है, इसको तस्मक आव्यूह से गुना करते थे, ए बी ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन होगा। तो बताओ ये तस्मक आव्यूह है और ए इंटू बी कहा निकालने के लिए, तो इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए ही के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि बी एक तस्मक आव्यूह है, बी एक क्या है, तस्मक आव्यूह है। तो ए इंटू आई क्या होगा, ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ही। तो ए क्या है बताओ, ए क्या है, ए का वैल्यू 1 2 3 4 है, तो ए का वैल्यू बिठा दो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो बी क्या है, तस्मक आव्यूह है, ये आई है, तो ए इंटू ए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ही होगा। ए का वैल्यू क्या है, यही बिठा दिए। सब सोचना ही नहीं, बैठाना फिर गुना करना शुरू कर देना, ऐसा नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। फिर इस सब क्वेश्चन में देखिए अप्रोच लगाना है। क्या अप्रोच लगाना, ये बताओ। अगर मान लो हम यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 0। अब बताओ ये तस्मक आव्यूह बन गया कि नहीं, बन गया तस्मक आव्यूह। अब आपको बोला है ए क्यू निकालने, तो ये तस्मक आव्यूह बन गया। तो ए क्यू का मतलब क्या हुआ बताओ, ए इंटू ए। आप जानते हैं किसी भी तस्मक आव्यूह को अगर तस्मक आव्यूह से गुना करेंगे तो एक तस्मक ही आव्यूह आएगा, ये आप जानते हैं। आई इंटू आई निकालो फिर भी आई होगा, आई इंटू आई निकालो फिर भी आई होगा, आई पावर 4 लिखो फिर भी आई होगा, आई पावर 2025 लिखो फिर भी आई होगा, आई पावर 2026 लिखो फिर भी आई होगा। तस्मक आव्यूह को तस्मक आव्यूह से गुना करेंगे तस्मक क्या आव्यूह होता है। तो बताओ ये क्या है, अभी ये 2 देखो यहाँ, ये आपका ये सब क्या है, तस्मक आव्यूह है, और इसके गुना में क्या है, 2 है। क्या है, गुना में 2 है। अगर मान लो 2 यहाँ बैठा, अगर तुम चलो एक बार बैठा बताते तुम, ये फिर 2 फिर यही तस्मक आव्यूह, फिर यही 2 फिर यही तस्मक आव्यूह होगा कि नहीं होगा। अब बताओ ये 2 गुना 2 गुना ये 2, तो ये क्या होगा, 2 गुना 2 4 और 4 गुना ये 8, और ई सब गुना करेगा तो क्या होगा, तस्मक आव्यूह। तस्मक आव्यूह से तस्मक आव्यूह गुना करेंगे तस्मक आव्यूह, फिर तस्मक आव्यूह, ये सब गुना करेगा तो आपको क्या आएगा, तस्मक आव्यूह। अब ऐसा ऑप्शन है कहीं, देखो यहाँ ऐसा ऑप्शन है। अब यहाँ ऑप्शन, अब तुम कहना कि सर यहाँ 8 है नहीं मारना है। अच्छा ये बताओ, ये 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुना 2 लिख सकते हैं, बताओ। अब ये 4 को अंदर में फिर 2 को अंदर में गुना कर दो, 2 कर दो, तो 2 0 0 2। अब ये बताओ 4 और ये किसके बराबर है, देखो क्वेश्चन तुम्हारा यही था ए, इसके जगह पर क्या लिख दिए हम, ए। ये क्या हो गया, 4 ए, तो ऑप्शन हो गया क्या, बी। अब इतना करना था तुमको, इतना नहीं करना था, ये सीधा समझना तस्मक है कि ये 2 गुना 2 गुना 2 ये क्या होता, 8 होता, और ये तस्मक आव्यूह से गुना सब हो रहा है तो ये तस्मक के आव्यूह होता। अब ऐसा ऑप्शन में नहीं है, अब कोई बच्चा ने क्या करेगा, 8 ही मार देगा। यहाँ देखो ए का वैल्यू 2 0 2 है, इसलिए हम इसको 8 को हम 2 गुना यानी 4 गुना 2 के रूप में लिख दिए, और यहाँ 1 0 0 1 था, अब 2 से गुना कर देंगे, ये 2 0 0 2, और इसका वैल्यू ए है तो ये बैठा दिए थे 4, ये हो गया ऑप्शन। ठीक है, तो इसको समझना है, समझे, बढ़िया समझना है ये सब क्वेश्चन में, इसमें कोई जान नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बहुत हम करवाए हैं, क्लास में भी करवाए हैं, और इसका पिछला वीडियो देखिएगा तो हम बताए हुए। चलिए आइए, आप आगे आपका क्या, वेक्टर से क्वेश्चन। आप जानते हैं वेक्टर में कि, याद रखना वेक्टर में आप जानते हैं कि आई
आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये क्या होता है, एक होता है, ये आप जानते हैं। लेकिन अदर रहेगा डॉट प्रोडक्ट में, आई डॉट जे दे देगा, या जे डॉट के दे देगा, या के डॉट आई दे देगा, अलग अलग रहेगा तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ये आप जानते हैं। तो ये बताओ, यहां देखो आई डॉट आई है तो ये क्या होगा, एक, जे डॉट जे है तो यहां भी क्या होगा, एक, और ये अलग है, के डॉट जे है तो इसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो, तो ये एक प्लस एक क्या हो गया, दो, तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है। अब देखिए, अब ये हो गया सदिश प्रोडक्ट। आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट जो होता है अदिश होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट सदिश। तो आप ऐसे समझ, आई जे और के, तो आप जानते हैं आई क्रॉस जे अगर रहे तो ये किसके बराबर हो जाता है, के बराबर होता है। अगर इसी में जे क्रॉस के रहे, जे क्रॉस क्या रहे, के रहे, जे क्रॉस के रहेगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अगर के क्रॉस आई रहे तो ये क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। आप जानते हैं, आप ऐसे बना लीजिए फिगर, देखिए ऐसा फिगर बना दीजिए, ये आई, ये हुआ जे, और ये हो गया के। आपको ऐसे चलना है, ठीक है। ऐसे अगर चलते हैं तो आई क्रॉस जे रहेगा तो बच गया कौन, के, तो ये के बराबर। और जे क्रॉस के रहेगा तो ये किसके बराबर, आई के बराबर। अब के क्रॉस आई रहेगा तो ये किसके बराबर, जे के बराबर। ऐसा, और जो ही ये उल्टा होगा तो माइनस लग जाएगा। आप जानते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो उल्टा रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और सेम अगर रहेगा आई क्रॉस आई तो ये क्या होगा, जीरो वेक्टर। जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर रहेगा तो ये जीरो वेक्टर। के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। क्या ये सब समझ गए? तो यहां देखिए आई क्रॉस जे है, देखिए आई क्रॉस जे तो किसके बराबर हो जाएगा, के वेक्टर के बराबर, ये हो गया के। अगर इसी में रहता ऐसा रहता जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, तो देखिए कैसे आया, जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर तो क्या होगा, के वेक्टर। लेकिन ये उल्टा चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है, उल्टा चलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के वेक्टर। क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, आई वेक्टर क्रॉस सीधा, समझे कि नहीं? ये सीधा अगर चलेगा तो याद रखना, एक अगर ऐसे चल रहा है तो सीधा हो गया, अगर ऐसे चल रहा है तो उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ये आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा बताओ, देखिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको और बढ़िया समझा सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा समझाने फिर हम रहेंगे तो टाइम ज्यादा लिया जाएगा। ठीक है, अब यह बताओ, अभी तुरंत बताए, आई क्रॉस में अगर सेम रहे, आई क्रॉस है तो जीरो वेक्टर, जे क्रॉस जे रहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। लेकिन ये देखो आई क्रॉस जे है तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के, क्या हो जाएगा, के वेक्टर, यानी के क्या, या के वेक्टर, के वेक्टर। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, के वेक्टर। ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45 देखिए यहाँ क्या है, आई वेक्टर अक्रॉस जे वेक्टर अक्रॉस यहाँ है के वेक्टर। तो देखो अभी तुरंत बताए, यहाँ समझो, यहाँ ये आई, ये जे और ये के। ठीक है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना कि सीधा हुआ, हाँ ऐसे चलेंगे तो ये उल्टा हो गया। तो आई क्रॉस जे के बराबर, जे क्रॉस के क्या होगा, आई के बराबर। तो बताओ ये यहाँ पहले से क्या है, आई, और यहाँ जे क्रॉस के, तो जे, देखो यहाँ जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई, तो आई क्रॉस आई क्या हो गया, जीरो, जीरो नहीं, जीरो वेक्टर। सेम क्रॉस के ये हो गया जीरो वेक्टर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, अगर कोई भी सदिश है ए वेक्टर बराबर, मान लीजिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो याद रखना इसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड अगर इसका निकालते हैं, इसका परिमाण निकालते हैं, परिमाण, तो इसका देखो परिमाण निकालेंगे तो रूट अंडर क्या होगा, आई के गुणम जो रहेगा उसका स्क्वायर
प्लस जे के गुणाम जो रहेगा उसका स्क्वायर और के गुणाम जो रहेगा वो उसका स्क्वायर। तो बताइए इसका क्या आ जाएगा, रूट अंडर आई के गुणाम कुछ नहीं तो एक, एक का स्क्वायर एक, जे के गुणाम कुछ नहीं तो एक, एक का स्क्वायर एक, और के के गुणाम में कुछ नहीं तो एक का स्क्वायर एक। तो ये क्या हो गया, रूट 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, अभी तुरंत बताए कि आई डॉट जे अगर रहे अलग रहे तो इसका हो जाता है जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। प्लस डॉट में अलग अलग रहे तो जीरो, तो ये भी जीरो, जे डॉट के ये भी जीरो। और देखिए ये भी अलग है तो ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये पूरे क्या हो गया, जीरो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ठीक है। सारा अलग है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ देखिए ये ट्रिपल प्रोडक्ट है। क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट। नहीं यहाँ तो क्रॉस नहीं है, अच्छा यहाँ ट्रिपल हो गया। तो ये देखिए ये तो डायरेक्ट, ये तो ए वेक्टर और डॉट ए, अभी तुरंत होता है सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो से करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। अभी तुरंत बताए ना, क्रॉस में अगर सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे आई क्रॉस आई क्या होगा, जीरो वेक्टर। जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। उसी तरह ए क्रॉस ए क्या हो गया, जीरो वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहां देखिए ट्रिपल प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी। देखो ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी है, फिर प्लस बी वेक्टर बी क्रॉस ए है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट जहां आ जाता है, रूल लगता है सदिश का ट्रिपल प्रोडक्ट, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट है इसलिए इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर, तो ये क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखो इसको डायरेक्ट भी लिख सकता है, लेकिन अगर तुमको मन है तो इसको ए से करो। तो ये वेक्टर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। फिर इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फिर इसको इससे करेंगे क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फिर इसको इससे करेंगे क्या होगा, माइनस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का। आप जानते हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम ए लिखते हैं, तो यहाँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ए लिख सकते हैं। ये देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है, आप जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये दोनों बराबर होता है, तो प्लस में माइनस में कट गया। और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी। इसलिए हम कह रहे हैं इसको डायरेक्ट ए प्लस बी इंटू ए डॉट ए माइनस बी रहेगा, तो डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए 50 क्वेश्चन हो गया। चलो और देख लेते हैं, 50 क्वेश्चन आज के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका दूसरा पार्ट 50 क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आप जान रहे हैं कि अभी नया बैच शुरू है क्लास 12 का। तो क्लास 12 का अगर न्यू बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है आप शगुन फिजिक्स क्लास सर्च कीजिए, उस पर आपको नंबर मिलेगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी नया बैच शुरू है इसमें। और देखिए आपका परीक्षा जो है बहुत ही कम समय बचा है, तो इसमें क्या करना चाहिए, तो आपको इतना देखिए सेलेक्टेड जो चैप्टर है उसको खूब ज़्यादा पढ़िए। जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, जैसे मान लीजिए आपको सारणिक पढ़ लेना है, आव्यूह पढ़ना है लेना है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है, त्रिकोणमिति पढ़ना है, समझे। ये सब वेक्टर हो गया, ग्राफ हो गया, ये सब 3D हो गया, ये जितने भी टाइप का क्वेश्चन जो ज़्यादा नंबर का पूछता है, और आप क्वेश्चन बैंक देखते होंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट क्षण में आपको सेल्फ स्टडी कम से कम 8 से 10 घंटा करना चाहिए, समझे कि नहीं। और ये जितने भी वीडियो होता है, इस वीडियो को बने रहिए, मेरे साथ आप बने रहिए, आपको फायदा ही होगा, समझे कि नहीं। तो इसलिए आज के लिए इतना ही, और आपका इसका सेकेंड पार्ट में हम 50 क्वेश्चन जो है बच गया वो लाएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।